हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 2020 के NTC दैट इज़ नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन, जो कि लेवल 2 में पूछे जाते हैं। आपको जब कॉल आता है KBC से फर्स्ट टाइम, तब आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो जो थर्ड सवाल होता है वो नियरेस्ट टू करेक्ट, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। आंसर जो है वो एक संख्या होती है और आपको लगभग पास वाली जो संख्या है, अगर नहीं एक्यूरेट पता है तो लगभग पास वाली जो संख्या है वो आपको कीपैड के द्वारा आंसर करना होता है। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक्स मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पे। 9 मई से लेके 22 मई जो फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशंस के हुए थे KBC के, तो उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स को जो कॉल आए थे तो वो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये पहला और जो दूसरा सवाल जिसमें ऑप्शंस होते हैं, ये वो वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। निम्न में से किस महीने में 31 दिन होते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर था अगस्त। कौन सा त्यौहार जनवरी में नहीं आता? ऑप्शंस देंगे, उसमें ऑप्शंस जो राइट ऑप्शन है वो था बैसाखी। किस नेता का जन्मदिन 29 फरवरी है? ठीक है, तो आंसर मोरारजी देसाई। कश्मीरी पंडित के पलायन पर बनी फिल्म कौन सी है? शिकारा। 2020 में T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स, उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? तो टेसी थॉमस को कहा जाता है। घास में 2 फूल चुनाव चिन्ह किस पार्टी का है? ठीक है, घास में 2 फूल चुनाव चिन्ह किस पार्टी का है? तो ये है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक्सिट ठीक है के दौरान यूके किस ग्रुप से बाहर हो गया था? तो यूरोपियन यूनियन से। पैन कार्ड पर क्या नहीं होता है? ऑप्शंस दिए रहेंगे, आंसर था पता। दूरदर्शन पर प्रसारित भारत एक खोज धारावाहिक किसके द्वारा लिखी गई बुक पर आधारित था? तो फ्रेंड्स, वो था जवाहरलाल नेहरू। कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? तो वो है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। इनमें से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस थे उसमें, तो उसमें जो सही आंसर है मणिपुर। अब जो तीसरा सवाल होता है वो NTC क्वेश्चन होता है, दैट इज़ नियरेस्ट टू करेक्ट। आपको अगर ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एक्यूरेट आंसर दे, एक्यूरेट दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके आसपास का भी आप दे पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, नेहरू अपने जीवन काल में कुल कितने दिन जेल में थे? तो इसका आंसर है 3259 डेज। 2019 तक भारत रत्न कुल कितने लोगों को मिल चुका है? 48 लोगों को मिल चुका है। 2019 में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? 2019 में कितने लोगों को नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है? 15 लोगों को। ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी कब रिलीज हुई? तो वो है 1973। इरफान खान की मृत्यु के समय उनकी जो आयु वो क्या थी? तो वो 53 वर्ष के थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर मतलब चैनल जो है, वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन सेट है वो आप ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी आंसर आपको पता होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर डिड अमेरिका ड्रॉप बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी? अमेरिका ने किस साल हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था? 1942, 1944 या 1945? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है 1945। ठीक है, सारे जो आंसर्स रहेंगे ये न्यूमेरिकल आंसर्स रहेंगे। ठीक है, संख्या रहेगी उसकी। आप जो भी है ABC आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर पता होता है तो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी होती है? 58 ईयर्स, 65 ईयर्स, 60 ईयर्स? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 65 ईयर्स होती है।
क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी विष्णु अवतार्स अपीयर्ड इन सतयुग? सतयुग में कितने विष्णु अवतार आए थे? 4, 3 या 2? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 4। सतयुग में कितने विष्णु अवतार आए? तो वो है 4। कौन से हैं? मत्स्य, कुर्मा, वराह और नरसिम्हा। ये जो 4 है, ये जो है वो सतयुग में आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज? ठीक है, गोवा, इन विच ईयर गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज? तो इसका जो ऑप्शंस है वो है 1958, 1961 या 1962। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1961। 1961 गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो क्या है? तो 65 ईयर्स, 62 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 62 ईयर्स। ठीक है, रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट कितनी है? 62 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द एज ऑफ शहीद भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग? ठीक है, भगत सिंह जो है वो कब शहीद हुए थे? क्या एज थी उनकी? 21 साल, 23 साल या 25 साल? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 23 ईयर्स में भगत सिंह जो है वो शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है? 25, 22 या 20? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है 22 लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट? आर्यभट्ट जो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी कब लॉन्च की गई थी? इन विच ईयर? 1971, 1975 या 1973? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है 1975। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द एज ऑफ श्री नरेंद्र मोदी व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, नरेंद्र मोदी की एज क्या थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे? 60 ईयर्स, 63 ईयर्स या 65 ईयर्स? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 63 ईयर्स। ठीक है, एट द एज ऑफ 63 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो मोरारजी देसाई हैं, ठीक है, वो एट द एज ऑफ 81 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और राजीव गांधी जो है वो एट द एज ऑफ 40 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज़ द ओल्डेस्ट टू बिकम द Prime Minister of India and he is the youngest. Rajiv Gandhi is the youngest to become the Prime Minister of India. Question number 10. How many satellites were launched in 2020 by SpaceX? ये हाल ही का क्वेश्चन है। कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं SpaceX? 54, 60, 65? तो इसका सही आंसर है 60 सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट रेज्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट? ठीक है, अभी हाल ही की न्यूज़ है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एज जो है रिटायरमेंट एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कितनी कर दी है, कितना बढ़ाया है? तो फ्रेंड्स अभी 59 ईयर्स है। ठीक है, 59 ईयर्स तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2020 कितने हाई कोर्ट्स हैं अब तक? तो 22, 25 या 20? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 25। ठीक है, 25 है अब तक। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस हाउ मेनी इज़ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? टाइगर की जो पॉपुलेशन है इंडिया में अभी कितनी है? 2800, 2967 या 2865? तो इसका सही आंसर है 2967। ठीक है, 2967 है। ऑन 29 जुलाई 2019 यानी कि पिछले साल 29 जुलाई 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, अनाउंस द रिजल्ट। उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया टाइगर सेंसस 2018 का। ठीक है, तो टाइगर पॉपुलेशन टू डिस्क्लोज द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जो रिजल्ट है वो है 2967 नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, एड नंबर्स टू कंप्लीट दिस मूवी नेम विक्टोरिया। ठीक है,
तो ये आपको एक नंबर इसमें से चुनना है ऑप्शन में से, जो कि एक मूवी का नाम बन जाएगा, ठीक है। विक्टोरिया, उसके आगे आप क्या लगाओगे, 786, 420 या 203। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 203। 203 विक्टोरिया 203, ठीक है। विक्टोरिया 203 है। ऐड नंबर टू कंप्लीट द मूवी नेम विक्टोरिया, तो विक्टोरिया 203। What was the age of K.R. Narayan when he became the president of India? K.R. Narayan जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 10th प्रेसिडेंट थे, तो उनकी जो एज है वो क्या थी, 75 ईयर्स, 77 ईयर्स या 72 ईयर्स। तो फ्रेंड्स उनका जो एज था जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो थे 77 ईयर्स के। ही इज़ द ओल्डेस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आपको मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, हु इज़ द यंगेस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये जो जवाब है ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। कौन कम उम्र में प्रेसिडेंट बने हैं, आपको ये जो अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आप एज भी लिखिएगा कि वो एज क्या थी जब वो प्रेसिडेंट बने थे। जो के.आर. नारायण है इज़ द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट। ही वॉज बॉर्न ऑन 27 अक्टूबर 1920, ठीक है। और 1997 में वो प्रेसिडेंट बने इंडिया के। और जो आर वेंकट रमन है, ठीक है, तो वो उनसे सिर्फ 49 डेज़ बड़े थे। के.आर. नारायण जो थे वो सिर्फ 49 डेज़ बड़े थे आर वेंकट रमन से। और आर वेंकट रमन इज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट लिविंग है वो, ठीक है, लॉन्गेस्ट लिविंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, टिल डेट हाउ मेनी कोचेस हैव रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड। कितने कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, 100, 104 या 107। द्रोणाचार्य अवार्ड अब तक 107 लोगों को मिल चुका है, ठीक है। और क्या आपको पता है कि क्रिकेट में सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला था, वो थे देश प्रेम आज़ाद, ठीक है। 1986 में उनको क्रिकेट में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। मतलब क्रिकेट में फर्स्ट जो कोच है जिनको मिला है वो है देश प्रेम आज़ाद। और ये रमाकांत आचरेकर जी जो है, ठीक है, उनको 1990 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, जो कि सचिन तेंदुलकर, अजीत अगरकर इनके कोच रहे, विनोद कामली के कोच रह चुके हैं क्रिकेट में, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि कामत मेमोरियल क्रिकेट क्लब जो है, ही इज़ द फाउंडर। रमाकांत आचरेकर जी ने कामत मेमोरियल क्रिकेट क्लब जो है वो ही इज़ द फाउंडर ऑफ कामत मेमोरियल क्रिकेट क्लब, ठीक है, जो कि शिवाजी पार्क में मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है वो हमारे भारत में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आपको बताना है कि वो कितने मीटर का है। 180 उसकी हाइट बताना है आपको, ठीक है, 180 मीटर, 182 या 195। तो फ्रेंड्स उसका जो सही आंसर है वो है 182 मीटर, ठीक है। आप ध्यान रखिए 182 मीटर, ये इम्पॉर्टेंट है, 182 मीटर आप याद रखिएगा। और इसके जो डिज़ाइनर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो डिज़ाइनर है वो है राम वी सुतार, ठीक है। राम वी सुतार इज़ द डिज़ाइनर ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो लेंथ है वो क्या है। ए 21,196 किलोमीटर, 21,095, 21,145। तो इसका जो सही आंसर है वो है 21,196 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी फ्लोर्स डज बुर्ज खलीफा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग हैज़। ठीक है, बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो, तो उसका जो कितने फ्लोर है उसमें, 154, 163 या 165। ठीक है, 154, 163 या 165। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है 163 फ्लोर्स है उसमें बुर्ज खलीफा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ईयर सॉ द कमेंसमेंट ऑफ द 5 ईयर प्लान। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था
वो कब किया था, 1954, 1951 या 1953? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है 1951। 1951 was we saw the commencement of the first 5-year plan। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ नेशनल एंथम जन गण मन? ठीक है, जन गण मन का जो हम फुल वर्जन है, जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसका ड्यूरेशन क्या है, 48 सेकेंड्स, 54 सेकेंड्स या 52 सेकेंड्स? तो फ्रेंड्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 52 सेकेंड्स राइट आंसर है। और जो शॉर्ट वर्जन है उसका 20 सेकेंड्स है। ठीक है, जो शॉर्ट वर्जन है उसमें आता है जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे, वो 20 सेकेंड का है। ठीक है, और जो हम फुल गाना जो नेशनल एंथम का गाते हैं वो है 52 सेकेंड्स का, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो IVR कॉल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं समय सीमा होती है हर क्वेश्चन का 6 सेकंड का, तो आप ध्यान से जो क्वेश्चन सुनिए और उसका अच्छे से जवाब भी दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट GK वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द KBC प्रिपरेशंस।